हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोग को जो मैथ का, ठीक है, MCQ 30 जो आने वाला है क्वेश्चन वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग चैनल पे नए आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सारा क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह रहेगा, केवल अंक आप लोग को चेंज रहेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला हम लोग को लिखा है 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा ना बच्चों 120 क्या लिखा है 120, इसको आप लोग तोड़ दीजिए जिस तरह आप लोग बच्चा में तोड़े थे। 2 से देंगे कितना होगा 6 दूनी 12 और 1 0, फिर कितना जाएगा 2 से जाएगा, कितना आएगा पर 30 आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर कितना जाएगा 2 से जाएगा और कितना आएगा 15। अब 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 को 5 से दे सकते हैं, कितना है 2 3 बार और 3 5 कहाँ है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही आएगा, ठीक है। कभी 156 लिख देगा, केवल अंक चेंज कर देगा बाबू, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हर में, केवल हर में, ठीक है। अगर 2 के पावर में n इंटू 5 के पावर में m, मतलब 2 और 5 आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नज़र आया है, इसको आप तोड़े तो वो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग तोड़ते आएगा, ठीक है। तो कितना 343 ना, 343 को अगर तोड़ेंगे तो कितना जाएगा। सबसे पहले आप लोग को 3 से जाएगा नहीं, ठीक है। 3 एकम 3 और यहाँ नहीं, तो कितना जाता है 7 से। देखते 7 चौका 28, 7 पचे 35, 28 गया, बचा कितना 2 और 6 दे दिए, तो कितना गया 7 से जा रहा है। मतलब क्या ये 2 और 5 के अलावा भी 7 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है। केवल याद रखिएगा 2 5 आ रहा है तो ही हो जाएगा अशांत आवर्ती, बाकी अशांत आवर्ती। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर। आप लोग यहाँ से 1 नंबर कंफर्म सभी बच्चे का है, ठीक है। ग्राफ से बहुपद के शून्यांकों की संख्या, देखिए यहाँ x लाइन में देखिए कितना टच हुआ था, 2 लाइन टच हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बहुपद इसका 2। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बहुपद x² - 3 का शून्यांक है। जब भी आपको शून्यांक पूछेगा, जो बहुपद दिया है x² - 3 उस शून्यांक पूछा है, उसके बाद आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। x² हो गया, इधर देखिए -3 इधर आके +3 और यहाँ स्क्वायर इधर आके √अंडर, और √अंडर जो रहता है वो बाबू प्लस माइनस में रहता है √3। तो देखिए प्लस माइनस √3 किस में, तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 4 में। देखिए एक माइनस और एक प्लस में, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2x + 3y = 5 के हल है, ठीक है। x का मान यहाँ जो ऑप्शन में दिया ना इसी को पुट करके देखिए यार 5 आता कि नहीं, ठीक है। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 1 रख दिए x की जगह, तो कितना हो गया 2 हो गया। फिर y की जगह कितना रख दिए 7, तो 7 ये 21 हो जाता है, और 2 और 21 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन 2। तो देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दिए तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस, फिर क्या 3y, आपका क्या है 3y, अब y का मान कितना पे यहाँ पे 1, अगर हम 1 रख दिए कितना आएगा 3। अब देखिए 2 और 3 को जोड़ने से कितना आता है 5, और इक्वल में भी आपका 5 है, तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोग ऑप्शन देख के आंसर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सेम करना है, प्रोसेस सेम है बच्चों, ठीक है। क्या करना है x का मान पुट कर देना और y का मान पुट कर देना, ठीक है। तो x का जगह हम क्या 2x लिखा है, x का जगह हम लोग पहला क्या देखेंगे 2 पुट करेंगे। उसके बाद क्या माइनस, उसके बाद क्या है y की जगह कितना है -1, तो -1 कितना हो गया +1, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 5। अब इसमें चेक कीजिए कि इसमें आता है कि नहीं, ये यही वाला रख के पुट करके, ठीक है। तो हम लोग यही पुट करते हैं, यहाँ 2 रख देंगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, प्लस और यहाँ -1 से गुना कर देंगे 2 को, तो क्या होगा -2 होगा, ठीक है। तो 6 में 2 घट गया कितना बचा 4, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये 1 से क्या है मैच खाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ x y का मान रख दीजिए, बराबर के भी इक्वल आ जा रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 है, तो मतलब अपरिमित रूप से अनेक होल या कोई हल नहीं होने के लिए k का मान ज्ञात करें, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग सीधा a1/a2, ठीक है, इक्वल b1/b2 c1/c2, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जब तीनों रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, और दूसरा क्या बोलते हैं समपाती रेखा, और क्या होता है ये संगत होता है बच्चों, ठीक है। और ये जब
अगर ये यहाँ डज नॉट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। और इसको असंगत बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका यहीं पे डज नॉट रहा, ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग मान के यहाँ x का मान क्या है, 1 है तो 1 रख दिए। उसके बाद a2, तो a2 कितना है, 5 है, तो हम लोग क्या रख दिए, 5 रख दिए, ठीक है, इक्वल। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोले, b1 हम लोग को कितना है 2, तो हम लोग यहाँ 2 रख दिए। उसके बाद b2 यहाँ कितना है k, तो k रख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग गुना कर देते हैं, तो k को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, k आएगा। अब 5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 10। तो 10 देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए रेखिक समीकरण युग्म संगत है तो आलेख की रेखाएं होंगी। तो जब रेखीय युग्म संगत होता है, किसमें संगत होता है, तो समपाती और प्रतिच्छेदित, ये दोनों में क्या होता है, रेखीय युग्म संगत होता है। और समांतर में क्या होता है, असंगत। इसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 आंसर, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द्विघातीय समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। कब मूल और वास्तविक समान होते हैं, जब d = 0 होता है, तब क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है, ठीक है। और यहीं से और याद रखिएगा, जब d > 0, ठीक है, मतलब जब d बड़ा होता है 0 से, तो वहाँ क्या होता है, वास्तविक और असमान, या आप लोग भिन्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर d का मान 0 से अगर छोटा आया तो ये क्या हो गया, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द्विघातीय समीकरण ax² bx + c का वास्तविक एवं असमान। तो वास्तविक एवं असमान कब होगा, जब d बड़ा होगा 0 से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी द्विघातीय समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो, क्या बोला, वास्तविक तथा भिन्न। वास्तविक तथा भिन्न कब होता है, जब d बड़ा होता है 0 से, ठीक है। और d का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² - 4ac > क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए आपको किस में दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 3, उसके बाद क्या, 3 + √2 का सारों-अंतर होगा। तो हम लोग को ये a2 मिल गया और ये a1 मिल गया। और हम लोग को पता है सारों-अंतर को क्या बोलते हैं, d। और d बराबर क्या होता है बच्चों, a2 - a1 होता है, ठीक है। मतलब a2 में a1 को घटा देंगे। तो देखिए हम 3 + √2 को माइनस किसे करेंगे, a1, और a1 कितना है 3। देखिए +3 और -3 कट गया, बचा क्या, √2। तो आपको दिख रहा है √2 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में इसका है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सभी विरुद्ध होते हैं तो सभी विरुद्ध क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में यदि DE समांतर है आपका BC का, तो DB बराबर 2 सेंटीमीटर, AE बराबर इतना और EC बराबर इतना, और AD का मान पूछा है। क्या पूछा है, AD का। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, AD बराबर होता है, वो होता है DB का, या आप लोग बोलिए DB या BD, ठीक है। बात देखिए, इक्वल होता है AE बराबर EC होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको निकालने क्या बोला, AD के, ठीक है। यहाँ क्या है, भागा में इधर आके क्या हो जाएगा, BD गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना, यहाँ से मिटता नहीं बच्चों, ठीक है, नहीं तो मिटा के। तो अब हम लोग लिख सकते हैं AD बराबर क्या होता है, AE का मान कितना है 1.5, तो 1.5 लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, EC होता है, और EC का मान कितना है 3 है, 3 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ जो नीचे था वो क्या आ जाएगा, गुना BD, तो BD का मान हम लोग को कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा, यहाँ क्या बैठेगा, 0। अब देखिए 15 कम 15, 15 दूनी 30, और 2 2 कट गए, यहाँ से बचा क्या, 1। तो 1 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे केवल आप लोग को अंक चेंज रहेगा, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो B का मान होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन मिल गया ना बच्चों, तो आँख मूंद के आप लोग मार दीजिएगा 90 डिग्री, बिना सोचे, ठीक है। आपका आंसर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। अगर ये आप लोग को भुजा, अगर सारा भुजा आपको सेम मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, तब हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर आप इसको करिएगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 625, और 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा,
76 आएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर की जगह कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, देखिए 625 इक्वल दोनों जोड़ दीजिए 625 और 625 जब है मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो बी क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है बिंदु a, b और a - b के बीच की दूरियां हैं। ठीक है, तो हम लोग को बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है a2 - a1 होता है का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस b2 - b1 का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला इसमें आप लोग अगर पुट कीजिए, ठीक है, a2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, a माइनस है तो फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस यहाँ b क्या हो जाएगा b प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे आप लोग समझिए क्या हो जाएगा, देखिए a कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा b तो 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप लोग इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लिए, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका बचा। ठीक है, अब ये 4 वर्गमूल का कितना होता है 2 होता है, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक है। ठीक है, कलर चेंज कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, बिंदु इतना इतना -10,6 तथा 6,-10 को मिलने वाली रेखा कोई एक बिंदु है। ठीक है, और एक यहाँ बिंदु, ये क्या 10, आपका 6 और ये क्या 6,-10 है। ठीक है तो मिलने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इसका मध्य सेंटर निकालने बोला है। तो जब भी आपका सेंटर निकालने बोलेगा तो पहले x अक्ष और y अक्ष होता है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा x1 को x2 से जोड़ दीजिएगा, तो x1 और x2 जोड़ दिए कितना हो गया, और उससे 2 से डिवाइड, और दूसरा y1 को y2 से जोड़ दीजिएगा तो 6, अब प्लस कितना हो गया इधर 10/2। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा कितना आएगा, 10 में 6 घट गया तो -4 और नीचे 2, 2 कम 2 2 4 कितना गया -2, और इसमें भी कितना गया -4/2, यहाँ से भी कट गया तो क्या गया -2, तो -2 तो किसमें ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग को लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई जिसके शीर्ष इतना है तो होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। x1 क्या होता है, उसके बाद y2 - y3। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस x2 क्या होता है, उसके बाद y3 - y1, फिर क्या होता है आपका x3, उसके बाद क्या होता है y1 - y2। ठीक है, अगर आप इसको रखिएगा तो यहाँ से देखिए आपका क्या है सब में इंटू x2 और x3, तो x2 और x3 का मान 0 है तो वो क्या आ जाएगा 0, डायरेक्ट हम लोग क्या पुट करें 1, और x1 का मान कितना आपका -4 है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा y2 - y3, y2 हम लोग को कितना है 3 दिया है। ठीक है, y2 कितना दिया 3 दिया, उसके बाद क्या y3, और y3 कितना दिया हम लोग को 0 दिया, तो 0 कर देंगे तो कितना होगा 0 ही होगा, तो इतना कितना गया 4 3 इधर हो गया आपका 12, तो 1/2 गुने 12, 2 कम 2 2 6 12 कितना गया 6। आंसर देखिए किसमें ऑप्शन नंबर 6, तो 3 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 19 का 3। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है 5 cos थीटा = 3 है तो 3 tan थीटा का मान पूछा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है 5 cos थीटा, ठीक है, इक्वल क्या लिखा है 3, तो देखिए यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो गया 3/5। ठीक है, आप सभी को सबको पता है कि cos थीटा का मान क्या होता है b/h होता है, तो ये h क्या निकल गया 5h हो गया, और ये क्या हो गया b हो गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ का p का ज़रूरत है बच्चों, p का, और p का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, p का फॉर्मूला क्या होता है, तो h² - b² का रूट अंडर, तो h हम लोग को कितना था 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, उसके बाद 3 था 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, अब 25 में 9 घटा देंगे कितना बचेगा 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो p का मान कितना आ गया बच्चों, p का मान हम लोग को कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब पूछा है क्या 3 tan थीटा का मान, तो हम लोग पहले tan थीटा का मान निकाल देते हैं, tan थीटा, और tan थीटा का मान क्या होता है p/b, और p का मान कितना हम लोग को 4 है, अब b कितना आया बच्चों, तो b हम लोग को +3 था, अब यहाँ पूछा है 3, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए 3 3 कट गया, बचा क्या 4 आपका बचा। तो देखिए 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, √2 cos थीटा इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ √2 इधर आके 1/√2 हो जाएगा, और 1/√2 cos थीटा किसका मान है, तो 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा, cos 90 - थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला ही आपका है। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पद से 20 मीटर दूरी 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई एक उन्नयन कोण है। ठीक है, आप लोग को हम फिगर जस्ट बना दे रहे हैं, ये आप लोग को सब्जेक्टिव का भी काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये कितना 20 मीटर, हमको ये निकालना है। तो देखिए ये इसको क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10। तो हम लोग 10 60 डिग्री का फॉर्मूला बैठा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, और उसके बाद क्या होता है, P होता है। B हम लोग को दिया था 20, तो अब 20 को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 √3 इक्वल P। अब P का ही क्या है, मीनार का ऊंचाई, तो P का मान कितना मिले, 20 √3। तो आपको दिख रहा होगा 20 √3 ऑप्शन नंबर 1 में, तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, अनंत है। ठीक है, बट बाहरी से एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक वृत्त में 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। बट यहाँ क्या बोला, एक वृत्त में कितना स्पर्श रेखा है, तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये तो अनंत हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, अगर पूछ देता कि एक बिंदु से एक बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकती, तब होती 2। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी त्रिभुज की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की वृत्तीय त्रिज्या होगा। देखिए ये हम आपको फिगर लेके छाप दे रहे हैं, ये हो गया वृत्त, उसके बाद हम यहाँ से कोई स्पर्श रेखा ले रहे 2। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। और हमको पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और यहाँ से हम लोग को निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, D/2, और D को क्या बोलते हैं, व्यास। तो 10 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो आपको देख रहा है 5 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आर्क त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/4 πr² होता है। ठीक है, और आर का मान हम लोग को क्या दिया है, कैपिटल R दिया, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R² हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 70 डिग्री है, तो निम्न। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट बैठाइए, θ/360 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है, 70 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। और उसके बाद क्या होता है, R² आर कितना है, 6 × 6। अब देखिए यहाँ से 1 0 1 0 मामा कर गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 कब 6, 6 दूनी 6 छक 36, और यहाँ तक 6 छक 36 कट गया कंप्लीट। क्या बचा, केवल 22 आपका बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मामा घर नहीं जाना, एग्जाम बाद जाना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 10 और 8 सेंटीमीटर हो, तो घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, L × B × H, तीनों को आप गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 9600 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 12 × 96, 96 को 10 से गुना कीजिएगा तो 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 3 संख्याओं को उछालने की संभावनाओं की परिणामों की संख्या है। ठीक है, कुल परिणाम आपसे पूछा कि कितना आएगा, तो इसका सीधी एक फॉर्मूला बताते हैं। ठीक, एक सिक्का में उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा, 2। इसी तरह हम लोग को कितना सिक्का उछालना है बच्चों, 3 सिक्का। तो माथा में लगा दीजिए 3। अब इसका 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ में आप लोग 5 नंबरिया जो क्वेश्चन है उसका आप लोग को, ठीक है, अपलोड कर दिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जो आपको 5 नंबर में पूछेगा सब्जेक्टिव। और साथ में व्हाट्सअप चैनल में बहुत क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो व्हाट्सअप चैनल में आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।